बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बनाई हुई इस कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतों को पैदा फरमाया है, ये सब नेमतें उस मखलूक के लिए बनाई गई हैं जिनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का खिताब अता फरमाया। यानी कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के लिए बनाई और इंसान को सिर्फ अपने लिए बनाया। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला अपनी इस मोहब्बत का इजहार करते हैं कुरान पाक में, कुछ यूँ फरमाता है, और मैंने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। यानी कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को हर नेमत देकर सिर्फ ये चाहता है कि ऐ मेरा बंदा तू सिर्फ मेरा हो जा। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है और वो अपने प्यारे रब अज़्ज़ व जल की पाक ज़ात को छोड़कर इस कमीनी दुनिया के पीछे भाग रहा है और आखिरत को भुलाकर बैठा हुआ है। दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक ताला का ख़ास कुर्ब उस वक्त मिलता है जब इंसान अपने रब अज़्ज़ व जल के सामने सिद्दा रेज़ होता है और नमाज अदा करता है। नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह तबारक ताला का ख़ास कुर्ब हासिल कर लेता है। जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जब मेरा दिल करे मैं अपने रब अज़्ज़ व जल से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा दिल ये चाहता है कि मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पाक की तिलावत करने लग जाता हूँ। लेकिन अफसोस, कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो नमाज अदा नहीं करते और अल्लाह तबारक ताला की नाफरमान बन जाते हैं। तो ऐसे बदनसीब लोगों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने दर्दनाक अज़ाबात तैयार कर रखे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला 15 किस्म के कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात देता है, और बेनमाजी लोगों के साथ दुनिया में और मरते वक्त और कब्र में और हशर में क्या क्या सलूक किया जाता है, और उनको किस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझको 5 वक्त की बाद जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम के फ़राइज़ में से सबसे एक अहम फरीज़ा है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम फ़िरौन, कारून और हामून के साथ होगा। प्यारे दोस्तों, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में कम व बेश 700 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सतून है और मोमिन की मेराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज में सुस्ती करेगा या नमाज अदा नहीं करेगा तो बेनमाजी को अल्लाह ताला 15 किस्म के दर्दनाक सजाएं देगा, जिनमें से 6 सजाएं इंसान को दुनिया ही में मिल जाती हैं और 3 सजाएं इंसान को मरते वक्त मिलती हैं, और 3 किस्म की सजाएं इंसान को कब्र के अंदर मिलती हैं, और 3 किस्म की सजाएं इंसान को मरने के बाद हशर में दी जाएंगी। दोस्तों, बेनमाजी को दुनिया में मिलने वाली 6 सजाएं में से पहली सजा ये है कि अल्लाह तबारक ताला बेनमाजी की उम्र में बरकत को ख़त्म कर देगा। नंबर 2, अल्लाह तबारक ताला बेनमाजी के चेहरे से नेक लोगों की अलामत को मिटा देता है। और नंबर 3, बेनमाजी को अल्लाह तबारक ताला उसकी किसी नेक अमल का अजर सवाब नहीं देता। और नंबर 4, बेनमाजी की कोई भी दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होती। नंबर 5, दुनिया में रहने वाली मखलूक बेनमाजी से नफरत करती है। और नंबर 6, नेक लोगों की दुआ में बेनमाजी का कोई हिस्सा ना होगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि मौत के वक्त बेनमाजी को जो 3 सजाएं मिलती हैं वो ये हैं। नंबर 1, बेनमाजी को जब मौत आती है तो वो जलील होकर मरता है। बेनमाजी को मरते वक्त दूसरी सजा ये दी जाएगी कि वो भूखा मरेगा, और मरते वक्त बेनमाजी को तीसरी सजा ये दी जाएगी कि उसको इस शिद्दत से प्यास लगेगी कि अगर दुनिया का पूरा पानी भी उसको पिलाया जाए तो उसके बावजूद भी उसकी प्यास ना बुझेगी। दोस्तों, कब्र के अंदर बेनमाजी को ये 3 सजाएं दी जाएंगी। नंबर 1, उसकी कब्र को तंग कर देगा और कब्र बेनमाजी को इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूटकर एक दूसरे के अंदर पवैस्त हो जाएंगी। नंबर 2, बेनमाजी की कब्र में अल्लाह तबारक ताला आग भड़का देगा, जिस आग के अंगारों में बेनमाजी दिन रात जलता रहेगा।
اور اس کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 3، قبر کے اندر بے نمازی پر اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسا سانپ کو مسلط کرے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، ناخن لوہے کے ہوں گے، اس کی ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کی ہوگی۔ یہ سانپ گرجدات اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ پیارے دوستو، یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا، اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کے منہ پہ بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اسی حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرمائے گا، بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔